दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर, डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि ये जो डिफेंस जो थीम है, ये जो डिफेंस सेक्टर है, ये लॉन्ग टर्म है और इसमें अभी भी दम है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री, किसी भी देश को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले उसे अपने देश को मजबूत करना होगा, अपने देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर उस देश का अगर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है तो कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर तुरंत ही कब्जे कर लेगी। जैसे भी आपने देखा यूएस क्या कर रही है प्रेजेंट टाइम में, कैसे देश के ऊपर हमला करने में लगी है। तो हर देश को अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना है, फिर भी डिफेंस स्टॉक क्यों नहीं भाग रहे हैं। एंड इस वॉर के बीच में जो वॉर चल रहा है, जगह जगह युद्ध चल रहा है, फिर भी डिफेंस स्टॉक नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? और डिफेंस में एक्सपोर्ट को लेकर न्यूज़ है, कंपनियां कौन कौन सी काम कर रही, क्या क्या काम कर रही, क्या क्या न्यूज़ है। इस वीडियो को पहले पूरा वॉच करो, फिर समझना है तो बोलना। वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। अभी यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त जो है धमाका होता हुआ देखा है। कैसे? आप यहाँ पर देखो, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ तक पहुँच गए FY 25-26 में। यानी कि 38,000 करोड़, यह पिछले वर्ष 23,000 करोड़ था। 23,000 करोड़ था, उसकी तुलना में लगभग सालाना 62% की ग्रोथ। जबकि हमारी सरकार का क्या टारगेट था 2030 तक 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, और ये 26 में ही 38 हो गया। यानी कि 27 में आपका 50,000 करोड़ जो है क्रॉस कर जाएगा। तो अगर इस स्पीड से अगर ग्रो किया तो ये 1 लाख करोड़ भी छोटा होगा, मतलब 1 लाख करोड़ भी जो है टच कर लेगा। ठीक है, अब यानी डिफेंस प्रोडक्ट और सिस्टम्स की मांग दुनिया भर में इतनी बड़ी है कि एक्सपोर्ट एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया। यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड दुनिया भर में इतनी बड़ी हुई है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। जिस हिसाब से ये वॉर चल रहा है ना, ये अभी काम मतलब और भी आने की संभावना गैस लाना ही है। भारत के प्रोडक्ट सस्ते हैं। ग्लोबल डिमांड आप देखो यहाँ पर, भारत डिफेंस सामान 80+ देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि भारत का जो सामान है डिफेंस का वो 80+ देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें मिसाइल सिस्टम, रडार, नाव, UAV, हथियार और रक्षा उपकरण शामिल हैं। यानी 80+ देशों में हम अपने सामान को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसमें ये सप्लाई हो रहा है। मतलब समझ लो, इसका मतलब ये कि जो प्राइवेट कंपनियां दोनों ने मिलकर, मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनी, दोनों ने मिलकर ये ग्रोथ हासिल की है। ठीक है, इससे यही दिखाता है कि पूरी जो इंडस्ट्री है, ये पूरा सेक्टर है, वो ग्लोबल मार्केट को अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बेहतर हुआ तो आप देखो यहाँ पर एक्सपर्ट सिर्फ ये कुछ ही आइटम्स हैं। ठीक है, और अब एक्सपोर्ट सिर्फ बेसिक आइटम्स तक सीमित नहीं है। यानी कि पहले एक्सपोर्ट लिमिट थी कि बस इतना ही जा रहा था, अब ये सीमित और भी मतलब अच्छी खासी हुई। देखो ब्रह्मोस, आकाश, ये देखो जैसे हाई वैल्यू सिस्टम भी विदेशों को भेजे जा रहे हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े हथियार हैं, वो चीज़ें भी विदेशों तक भेजे जा रहे हैं। ये देखो, और सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव पिक क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे एक डिफेंस एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरी मतलब कि जो रक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि ये जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी रही है और आने वाले वक्त में इसको हम और भी आगे पहुंचाएंगे। और भारत की जो कंपनियां हैं, इनका रक्षा मंत्री जी का कहना है कि भारत को, यानी कि एक्सपोर्ट को और डिफेंस को, भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की वजह से विदेश में भारतीय रक्षा सामान की मांग बढ़ी है। यानी कि भारत जो है मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ काम कर रहा है, जिससे कि विदेशों का भारत के ऊपर भरोसा बढ़ता जा रहा है और सामानों की जो है मांग बढ़ती जा रही है। अब इससे इन सब चीज़ों से आपको एक चीज़ पता चल रहा है
ये डिफेंस में। अब कंपनियां कौन कौन है, देखो लार्ज कैप में कंपनी है कौन कौन है, एक तो आपकी HAL है, ठीक है, जो यहाँ पर आप देखो तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट और 90,000 करोड़ की प्लस से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है HAL की, ठीक है। लेकिन दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि कहीं ना कहीं रडार मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत सरकारी ऑर्डर लगातार ग्रोथ, जो कि देखिए फाइनेंशियल पे, ठीक है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर, ठीक है। उसके बाद शिपिंग में आओ, ठीक है, जिसमें मज़गार्ड का नाम आ रहा है और सबमरीन और वॉरशिप बनाती है, नेवी के बड़े प्रोजेक्ट इसके पास हैं मतलब शिपिंग में। और ये क्या गार्डन रीच, जिसकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, ये देखो मजबूत ऑर्डर बुक प्लस जो है पाइपलाइन गार्डन रीच, ठीक है। एंड हाईटेक डिफेंस यानी कि थोड़ी छोटी कंपनी में डेटा पैटर्न, जो कि मतलब छोटी कंपनी हाई ग्रोथ उम्मीद रखती है। हार्ड टेक रडार सिस्टम मिसाइल और स्टेप टेक्नोलॉजी, ये इसमें ये मजबूत है। फिर छोटी कंपनी पालिश डिफेंस, जो ऑप्टिक्स और स्पेस टेक तेज़ी से बढ़ाता है सेक्टर। मतलब ये कुछ कंपनियां हैं और भी एक छोटी कंपनी है आइडिया फोल्क है, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में। एक इसके अलावा एक और है जेन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, वो भी ड्रोन सेक्टर में आर्मी में इस्तेमाल होता है। एमटाल जो डिफेंस और स्पेस सप्लायर है, ठीक है, कंपनी जो पार्ट वगैरह बनाती है। तो ये कुछ कंपनियां हैं, कंपनियां और भी हैं जैसे BDL, देखो सबकी देखो हालत सबकी खराब है। अब कुछ लोगों का सवाल था सर क्या बात है भाग क्यों नहीं, तो देखो मेन चीज़ क्या, भागे हुए स्टॉक्स हैं और वैल्यू ऑलरेडी कोई 40 की पीप है, कोई 50 की पीप है, कोई 80 की पीप है, तो ये वैल्यू है कंपनियों की, ठीक है। तो वैल्यू भी देखो इंग्याउनी की PHL की, ये सॉरी भेल की HL 27 की पी है। तो वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि अंडर वैल्यू है, अंडर रेटेड है, भागे हुए स्टॉक्स हैं ये। पहले ये एक बड़ा तेज़ी दिखा चुकी हैं ये कंपनियाँ, अभी थोड़ा हालत ख़राब है। तो ठीक है, वैल्यू करेक्ट हो, वॉच लिस्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है अपनी तरफ से आपको। तो ये कुछ कंपनियां हैं, अगर डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट पुश कर रही है, सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट में हम अच्छा कर रहे हैं, कंपनियां और भी हैं, ठीक है। छोटी छोटी कंपनियां भी काम इस फील्ड में कर रही हैं। ये भी एक 2000 करोड़ कंपनी 48 की पी है, ठीक है। बालूद वगैरह ये देखो, ठीक है। ये कुछ कंपनी है। खैर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को नए लोग तो सब्सक्राइब करना। एंड जो हमारी फ्री टेलीग्राम है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर बाजार से जुड़ी हुई खबरें मिल जाती हैं, जैसे ऑर्डर से MOU, ब्लॉक डील, बल्क डील, स्प्रेड बोनस वगैरह, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।